तो हुआ इस प्रकार कि हिरण्यकशिपु गए हुए थे मंदराचल तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और पीछे से देवतागण जो हैं वो हिरण्यकशिपु के राज्य पे चढ़ाई कर देते हैं असुरों पर। उनका उद्देश्य था कयादु माता को किडनैप करना। वो कयादु माता को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं देवलोक के। नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप लोग, देवता लोग होकर असुरों जैसा काम कर रहे हो। एक कन्या जिसका पति घर पे नहीं है उसको आप किडनैप कर रहे हो। अगर आप लोग धर्म का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। बोले लेकिन ऋषिगण एक्चुअली हुआ इस प्रकार है कि ये गर्भवती है और हिरण्यकशिपु जितना बड़ा असुर है, हमें भी पता है कि इसका पुत्र भी बहुत बड़ा असुर होने वाला है, तो हम उतने ही देर इसको कस्टडी में रखेंगे जब तक उसका कोई पशु का पुत्र का जन्म ना हो जाए, ताकि जन्म होते हैं उसे मार दें। नारद मुनि ने कहा इसका जो पुत्र होने वाला है वो भगवान का महान भक्त होने वाला है, आप क्या अनर्थ करने जा रहे हो। नारद मुनि की जैसे ही बात सुनी सभी देवतागणों ने तो बोले आप इसको अभी का भी रिलीज करो और आप लोग जाओ सब यहाँ से। तो जैसे ही नारद मुनि की बात सुनी देवतागण ने, इंद्र आदि सब देवतागणों ने तुरंत ही माता कयादु को उन्होंने छोड़ दिया और यहां तक उनकी प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम करके वहां से गए। तो लर्निंग क्या है इसके अंदर? लर्निंग ये है कि देवता लोगों को नारद मुनि के बात पर पूर्ण रूप से विश्वास था। तो उसी प्रकार से हमें भी ये जो गुरु परंपरा में आ रही है जो शिक्षा भगवत गीता की, श्रीमद् भागवतम की, जो हमें गुरु परंपरा में जो भी शिक्षा प्राप्त हो रही है उसमें हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर थे तो उन्होंने 1896 में लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऐसा एक ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया और विश्व भर की लाइब्रेरीज में उन्होंने ये ग्रंथ को भिजवाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु का तो ये आंदोलन है, ये आने वाले 10,000 वर्षों तक उगते सूर्य की तरह फैलते जाने वाला है। अब ये ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया था 1896 में। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फेथ भक्ति विनोद ठाकुर हैड। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसमें कितना उनको पूर्ण रूप से विश्वास था। तो ऐसा फेथ हमें भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं में रखना चाहिए। बेसिकली जो फेथ है हमारा, जो भगवान में कितना विश्वास है, इसकी जो टेस्ट है ना वो कठिन परिस्थितियों में ही होती है। ढीली ढाली स्थिति के अंदर तो हर आदमी निकल जाता है, लेकिन कठिन जब परिस्थिति जीवन काल में आती है उस समय हमें भगवान में कितना विश्वास है उसकी असली परीक्षा होती है। जैसे हम इसी कथा में देख रहे हैं प्रहलाद महाराज की कथा को। तो प्रहलाद महाराज को उनके पिता वो जो असुर कुल में है, वहां इवन ब्राह्मण्स लोगों को कोई भी यज्ञ करना अलाउड नहीं है, भगवान विष्णु का नाम लेना अलाउड नहीं, क्योंकि त्रिभुवन का जो राजा हिरण्यकशिपु है उसको विष्णु उसका दुश्मन है, तो कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकता है। वहां पे प्रहलाद निर्भय होकर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। उनके जो पिता हैं वो उनको पूर्ण रूप से मारने का अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं। आप सोचिए 5 वर्ष के बालक को आप पर्वत से नीचे फेंकोगे, क्या क्रूरता की आप लिमिट देखिए। एक 5 वर्ष के बालक को उन्होंने पर्वत के ऊपर से नीचे फेंकवा दिया सैनिकों के द्वारा, हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का ट्राई किया, अग्नि में जला देने का ट्राई किया, बट यहाँ परीक्षा थी प्रहलाद महाराज के अटूट विश्वास की उस परमेश्वर पर जो वो जानते थे कि कण कण में वास करते हैं। उसी प्रकार से हम अम्बरीश महाराज की कथा देखते हैं। अम्बरीश महाराज की कथा में भी जब दुर्वासा मुनि एक कृत्य प्रकट करते हैं उनको मारने के लिए, एक पैर भी पीछे नहीं हटाते, 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। वो भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान स्वयं अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। कैन यू इमेजिन किसी
जगह पर सुदर्शन चक्र का आना उस पर्टिकुलर भक्त की रक्षा करने के लिए, ये फेथ है। और सिचुएशन देखिए कितनी डिफिकल्ट है। वो कृत्या अग्निमय थी और वो जला देने वाली थी अम्बरीश को, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो अम्बरीश को जला देने वाली थी। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा कितना अटूट विश्वास है, ये भगवान देखते हैं।